नमस्कार। ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर शहर में निकाली नगर कीर्तन यात्रा। सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग किए गए वितरित। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। टीपीएफ ने बांटे जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र। एक कदम हिम्मत का परमात्मा की ओर बढ़ाएं तो हमारी जीवन शैली सतयुग हो जाएगी, कहा बीके अंजलि ने। अब खबरें विस्तार से। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर गुरुद्वारा सिंह सभा देवसर सिंह के द्वारा शहर में कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। वहीं सिंह सभा के प्रधान प्रेम कुमार ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी जीत और त्याग और बलिदान के प्रतीक है। वहीं उन्होंने बताया कि गुरुवाणी के पाठ का आयोजन किया गया और साथ में कल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर नगर कीर्तन में पहुंचे विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने त्याग और बलिदान से देश में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह जैसे महान योद्धा किसी जाति धर्म के न होकर पूरे समाज को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। समाज के युवाओं को गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान प्रेम कुमार ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बलिदान और त्याग से समाज को प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव पर अटूट लंगर और गुरबाणी पाठ का आयोजन किया जाएगा। एक सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने त्याग करने में पूरे देश में अपना नाम किया। एक व्यक्ति की बलि लेनी थी, अंग्रेजों ने तो इनके समाज से पूछा गया तो अपने पिता के बारे में ये कहा कि इससे बड़ा कोई भी हिंदू धर्म ग्रहण हो जाए। उसकी बलि चढ़ाई, फिर 2 पुत्रों की एक जगह चढ़ाई, 2 पुत्रों की एक जगह, तो पिता बारी अपने लाल सारे वाले। एक संदेश है समाज के लिए कि त्याग तपस्या की जो मूर्ति रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, हम उनके चरणों में अरदास करके उनसे नमन कर रहे हैं। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। सरपंच दानी साहिब कमाल डॉक्टर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 6 जनवरी कल सोमवार को गुरुद्वारा देवसर सिंह में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सरपंच दानी गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी अपना सारा वंश ही इस देश के नाम, हिंदुओं के नाम ही अपना वार दिया था, जिसको उनको सरपंच दानी कहा जाता है। और इस उपलक्ष्य में आज एक विशाल नगर कीर्तन, जो भिवानी शहर में 30वां विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा देवसर सिंह मैनेजमेंट और सारी साथ संगत भाई सतराम सिंह जी मुख्य ग्रंथी देवसर सिंह के और हमारी मैनेजमेंट कमेटी और शहर के नगर वासियों ने लगभग 5 से 6 हज़ार की संगत जो साथ चल रही है। 2 किलोमीटर का लंबा काफिला है। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी व अरावली पावर कंपनी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजनों व जरूरतमंद लोगों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक घनश्याम सराफ व डीसी महावीर कौशिक ने CSR योजना के तहत 498 दिव्यांगजनों को करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए के उपकरण व कृत्रिम अंग वितरित किए। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दिव्यांग व्यक्ति को हर जरूरी सुविधा दी जाए ताकि उसका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। बाल वाटिका में दिव्यांग जनों के कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ, डीसी महावीर कौशिक, अरावली पावर कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक दिलीप कैबोरता, सीमित कंठेत, एलिम्को कंपनी के SK रथ व डॉक्टर योगेश ने दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान सिवानी, लोहारू, कैरू, बहल, तोशाम, भवानीखेड़ा, भिवानी ब्लॉक के चिन्हित किए गए 498 दिव्यांग जनों को 1 करोड़ 73 लाख से अधिक की लागत से 894 सहायक यंत्र एवं उपकरण भेंट किए गए। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनवाए गए कानून के अनुसार
बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उनकी आमदनी का 2% हिस्सा CSR के तहत जरूरतमंदों की मदद में लगाया जा रहा है। इसी के तहत अरावली पावर कंपनी का एलिम्को से अनुबंध हुआ है, जो सहायक उपकरण बनाने का काम करती है। श्री सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब को उसका हक दिया जा रहा है। सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को उनके हक से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उनका सम्मान करने के लिए अरावली पावर लिमिटेड ने भिवानी में ये तीसरा चौथा कैंप है इनका, और हर एक कैंप में मेरा आना हुआ। और ये जिस प्रकार से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इन्होंने पूरे अच्छी तरह से देखा है और उसमें आगे बढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहन जो भी दिव्यांगजन हैं, उनकी सेवा करना ही समाज का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, और ये इस काम में बखूबी पावर लिमिटेड के नाम से कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। 498 भाई बहनों की यहाँ पे ये इक्विपमेंट प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इनका जो जीवन का सफ़र है वो थोड़ा अच्छी तरह से गुजरने लग जाए। इसके लिए पावर लिमिटेड कंपनी ने ये आह्वान किया है। सर पैमाना क्या है? हम ये मान रहे हैं कि 50% तक के दिव्यांगजन को ये सहायता मिलनी ज़रूरी है, और सरकार से जो एलिम्को कंपनी के माध्यम से ये अंग दिव्यांगजनों के लिए जो साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वे भी बहुत अच्छी कंपनी के हैं, और अच्छी कंपनी के माध्यम से इन लोगों की सेवा शुश्रूषा हो, इसके लिए ये सब मिलके एक रेड क्रॉस की टीम और अरावली पावर लिमिटेड कंपनी की टीम, ये सारे सहयोग करके अपना क्षेत्र में जाके लोगों की समस्याएं सुन के उनको उसी टाइप से हथियार जो चलने के लिए होते हैं और जो दौड़ने के लिए होते हैं, वे हथियार यहाँ पे मुहैया करवाए जा रहे हैं। नव वर्ष के अवसर पर बड़ा हर्ष का विषय है कि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एलिम्को कंपनी के सहयोग से यहाँ और रेड क्रॉस भिवानी के सहयोग से आज दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान किए गए हैं। आज लगभग 2.25 करोड़ की राशि के जो उपकरण हैं वो 498 लोगों को 894 उपकरण दिए गए हैं, जिसमें मोटराइज्ड व्हील चेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी जो उपकरण वो प्रदान किए गए हैं। तो इसके लिए मैं अरावली पावर कंपनी लिमिटेड का और जो एलिम्को हैं और रेड क्रॉस का इनका धन्यवाद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी वे भिवानी जिला के ऊपर इस तरह ही सर्वे करके जो भी जरूरतमंद है उनको वो देते रहेंगे। सर रजिस्ट्रेशन के अक्टूबर माह में 21/10 से 28/10 के बीच में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा और जो एलिम्को कंपनी द्वारा है वो जिला के जो सभी ब्लॉक हैं वहाँ जाके इनका सर्वे किया गया था, और भविष्य में भी अगर ऐसा कोई सर्वे जब किया जाएगा तो रेड क्रॉस के माध्यम से सबको सूचना दी जाएगी। उसमें जो भी अगर कोई बच जाता है तो वो भी अपना सर्वे करवा के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सर आज कौन कौन से पर जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हैं वो दी गई हैं, व्हील चेयर दी गई हैं, हियरिंग एड्स दी गई हैं। CSR का अंतर्गत इसका प्रॉफिट का 2% करीब 16 करोड़ का खर्च करा जाता है, और 16 करोड़ में करीब 8 करोड़ दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक का हेल्प के लिए काम करता है। और इसमें हरियाणा का 6 जिला इंक्लूड है। 6 जिला में आज भिवानी का कैंप था। इसमें करीब 500 आदमी को करीब 1000 उपकरण दिया गया, और जिसमें करीब 2 करोड़ का खर्चा आया है। भिवानी शहर के एक निजी अस्पताल में हालवास गांव के 13 वर्षीय बच्चे की असामयिक मौत के मामले को लेकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हालवास गांव के लोग सामान्य अस्पताल में पहुंचे। घटना की सूचना पाकर डीएसपी आर्यन चौधरी ने
विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया और धरनारत ग्रामीणों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। हलवास गांव के 13 साल के बच्चे की निजी अस्पताल में हुई मौत को लेकर मौके पर पहुंचे उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी ने सिविल सर्जन और अस्पताल प्रशासन से बातचीत करके 5 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जो पुलिस जांच में अपनी विशेष भागीदारी निभाएगा। निजी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और धरने को समाप्त करवाकर परिजनों को मृतक की अंतिम क्रिया करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस अवसर पर परिजनों के साथ मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे को सिर्फ बुखार था जिसके लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था और 3 जनवरी शाम को डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और धमकियां देकर कहा गया कि बच्चे की डेड बॉडी को अपने घर ले जाइए। कल से जो है ना यहाँ पीड़ित परिवार का धरना चल रहा था। हमारे लोकल साथी यहाँ सुनील जी, मैडम सुनीता बहन जी, ये सारे जो है लोकल कोऑपरेट कर रहे थे और प्रशासन ने इसमें तत्काल जो है ना लापरवाही की FIR दर्ज करते हुए सिविल लाइन थाने में और एक बोर्ड का गठन यहाँ PMO की तरफ से किया गया है कि 6 डॉक्टर मिलके बोर्ड का गठन जो किया गया है उसमें जांच करेंगे और FIR दर्ज हो गई है। तो हमने FIR दर्ज होने के बाद में पीड़ित परिवार ने हमारी कमेटी जो हमने सुबह बनाई थी उसने डिसीजन लेकर जो है ना नितेश का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है और पुलिस की कार्रवाई से जो है संतुष्ट होकर आगे की जांच चलेगी। अगर फिर भी प्रशासन ने कोई लापरवाही या कोताही बरतने का काम किया तो दोबारा फिर हम दरी बिछाने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और हितेश को न्याय दिलाकर रहेंगे। पहला स्टेप आज ये हुआ है न्याय की तरफ कि FIR तो कम से कम दर्ज हुई है। मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है। इसमें जो है धारा 106 और 3-5 के इस पर इन लोगों ने मामला दर्ज किया है और आगे भी जो SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं वो ये 2 दिन के बाद मतलब लगाने के लिए कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद इसमें ऐड कर देंगे और भी जो भी धाराएं होंगी वो हम आगे लगवा लेंगे। और प्रशासन ने FIR को दर्ज कर दिया है। हम लोगों ने जो कॉल दी थी उस कॉल पर सभी साथी इकट्ठा हुए। इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हितेश को न्याय दिलाने के लिए सभी साथी यहाँ आए और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। और यदि पुलिस प्रशासन आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है आगे तो भी हम जैसा कि बाबूजी ने बताया कि हम दरी बिछाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आने वाले 1-2 दिनों में कार्यवाही के दौरान SC/ST एक्ट के तहत भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी और प्रशासन से यही मांग है कि मृतक बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इस बात का बहुत दुख है, अफसोस है और हम उनके साथ पुलिस प्रशासन हमेशा जो कमज़ोर है, जिसके खिलाफ अन्याय होता है उसके साथ खड़ा है। हमेशा पुलिस हमेशा अन्याय के खिलाफ है और जिसके साथ गलत काम हुआ है उसके साथ हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अब जैसे बता रहे हैं भाई बुखार था, उसको जॉन्डिस था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब देखिए 2 बातें होती हैं इसमें। अब एक तो भाई बीमार ही ज़्यादा हो, ठीक है, और उसको बचाया ना जा सके, डॉक्टर अपनी पुरजोर और पूरी दिल से कोशिश करे और वो बचे ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि भाई डॉक्टर ने इलाज में कोई गलती की है। अगर डॉक्टर ने इलाज में कोई गलती की है और उसमें लापरवाही बरती है तो उसमें हमारे कानून में उसके खिलाफ सख्त धाराएँ हैं। उसका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो हर केस में फॉलो किया जाता है और इस केस में हम बोर्ड द्वारा वो फॉलो करवाएंगे। अगर उसमें डॉक्टर ने या किसी भी मेडिकल अफसर ने कोई भी लापरवाही की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही 100% होगी। ये मुझे तेरा पंथ प्रोफेशनल फॉर्म द्वारा प्रेक्षा विहार में साध्वी श्री संगीत श्री जी के सानिध्य में जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। साध्वी जी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना एक पुण्य का कार्य है। वहीं उन्होंने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और उपस्थित लोगों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। तेरा पंथ प्रोफेशनल फॉर्म द्वारा
प्रेक्षा विहार में कंबल एवं वस्त्रों का वितरण किया गया। साध्वी श्री संगीत श्री जी ने कहा कि अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी भी नशा मुक्ति पर विशेष जोर देते हैं। नशा व्यक्ति के घर परिवार को बर्बाद कर देता है। टीपीएफ के अध्यक्ष अशोक जैन ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और कहा कि शहर के गणमान्य लोगों द्वारा सौजन्य प्रदान करके जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। संस्था के संरक्षक सुरेंद्र जैन एडवोकेट ने नशा मुक्ति के बारे में प्रभावशाली वक्तव्य दिया। टीपीएफ द्वारा शहर के झुग्गी झोपड़ी वालों को बुलाकर 530 कंबल व स्वेटर भेंट किए गए। तेरापन प्रोफेशनल फॉर्म ने संक्रांति के पूर्व नशा मुक्ति उद्बोधन व जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया है। आज लगभग 250 कंबल जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को, समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्धन लोगों को बांटने का किया है और लगभग 500 से ऊपर पैंट, शर्ट, साड़ी, टोपे, जुराब आदि वितरण का कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से गरीब है, उनको उसी तरह की व्यवस्था दी जाए। और तेरापन प्रोफेशनल फॉर्म एक प्रबुद्ध लोगों की संस्था है। इसका ये प्रोग्राम हमने नशा मुक्ति उद्बोधन साध्वी श्री संगीत श्री जी के सानिध्य में किया है। साध्वी श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्य हैं तथा ये भारत भ्रमण पे शिलोंग से आ रही हैं और राजस्थान की तरफ जा रही हैं। आज का विशेष हमारा कार्यक्रम यही था कि समाज में जो नशा का प्रचलन है उसको कम किया जाए तथा लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें तथा गरीब लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें। तो हमने करीबन 500 लोगों को रुद्रा कॉलोनी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी कमजोरी पर जीत कैसे पाएं विषय को लेकर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संस्था की शाखा संचालिका बी के रजनी बहन ने बताया कि मनुष्य के द्वारा नशे के अति और मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग ने जीवन शैली को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए खुद को समझें, खुद को जानें और एक कदम हिम्मत का परमात्मा की ओर बढ़ाएं तो हमारी जीवन शैली सतयुग हो जाएगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी में आयोजित वर्कशॉप में संस्था की शाखा संचालिका बी के रजनी बहन ने कहा कि आज मनुष्य नशे और मोबाइल का इतना अधिक एडिक्ट हो चुका है कि उसे यह बात समझ तो आती है कि इसमें उसकी जीवन शैली को बिगाड़ दिया है, परंतु कैसे इस आदत को छोड़ा जाए उसके लिए वह अपने आप को असहाय महसूस करता है। परंतु यदि ज्वालामुखी योग द्वारा अर्थात आत्मा अगर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से खुद को जोड़ ले तो कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा की याद में रहने से उसके अंदर दृढ़ता आती है और वह अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ने में सक्षम हो जाता है। वहीं इस अवसर पर बहादुरगढ़ से आई हुई बी के अंजलि दीदी ने कहा कि युवाओं का आह्वान किया जाता है कि वो नशे से दूर रहें। सतयुग तब होगा जब हम अपने अंदर अपनी कमियों को पहचान कर खुद में परिवर्तन करेंगे। जब हमारे भीतर सतयुग होगा तो संसार भी सतयुग बन जाएगा। इसीलिए खुद को समझें और खुद को जानें। परमपिता परमात्मा ने हमें यही मैसेज दिया है आकर कि जब हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं या कहते हैं आपको नया साल मुबारक हो, तो कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए हमारे हाव स्वभाव में। जो हमारे अंदर वीकनेस है उनको खत्म करके हम एक नया जीवन जो सच्चाई पर, गुणों पर, जो देवताई गुण हमारे अंदर होने चाहिए उन पर आधारित हो। तो परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत में आकर ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे अभी करना है और अभी नया संसार आने वाला है, तो उसके लिए हम अपने जीवन में नया परिवर्तन करेंगे। ओम शांति। क्योंकि जब हम जीवन में परिवर्तन की बात करते हैं, हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, नशा है, या हम ये बातें भी नोट करते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर फीलिंग आती है, तो उस चीज को हम कंट्रोल कैसे करें। तो उसके अंदर वो कंट्रोल करना तो हर आत्मा चाहती है पर कर नहीं पाती है। तो उसके लिए जो दृढ़ता चाहिए, जो लगन चाहिए, या कहेंगे वो अग्नि चाहिए जो उस कमी कमजोरी को सुहा कर दे। तो वो अग्नि पैदा होती है केवल और केवल मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन वो
है क्या चीज? मेडिटेशन मीन्स हम स्वयं को एक एनर्जी यानी सोल समझते हैं और सोल समझ करके अपने जो कनेक्शन है वो परमात्मा से कनेक्टेड करते हैं। सोर्स जो है हमारा वो है सुप्रीम सोल से कनेक्टेड होना। तो जिसके साथ हम रहते हैं ना उसकी क्वालिटी भी हमारे बीच में आती है। कहते हैं संग का रंग तो चढ़ता ही है। तो जितना हम अध्यात्म में परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं उतना उतना परमात्मा के गुण हमारे में आते हैं, तो हमारी कमियां खत्म हो जाती हैं। और अब चलते चलते इस बार सोमवार 6 जनवरी को देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाएगी। ये उनकी 358वीं जन्म वर्षगांठ होगी। सिख धर्म में 10वें धर्म गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को प्रकाश पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश पर्व का अर्थ है मन से बुराइयों को दूर करने के लिए उसे सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रकाशित करना। गुरु गोविंद सिंह जी शौर्य और साहस का प्रतीक थे। उन्होंने अंधकार को दूर किया, साथ ही उन्होंने खालसा वाणी दी, यानी कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतना ही नहीं, खालसा पंथ की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों और उनके सहयोगियों से कई बार लड़ाई की। इसी वजह से उनके जन्मोत्सव को प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जिनके अद्वितीय योगदान ने न केवल सिख धर्म को बल्कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी आकार दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 9 वर्ष की अल्पायु में ही सिख समुदाय के नेतृत्व के पद पर आसीन हो गए थे। अपने समय की अपार चुनौतियों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी साहस, ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में उभरे। उन्हें 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के लिए याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी एक आध्यात्मिक दूरदर्शी थे। उनकी शिक्षाओं में ईश्वर की एकता, धार्मिक जीवन के महत्व और सभी मानव जाति की समानता पर जोर दिया गया था। उनका जीवन संत सिपाही की अवधारणा का उदाहरण था, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बीच संतुलित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता था। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा का एक उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी के विचार इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचारों को इंसान आदर्श जीवन के लिए अपना सकता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर शहर में निकाली नगर कीर्तन यात्रा। सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग किए गए वितरित। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। टीपीएफ ने बांटे जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र। एक कदम हिम्मत का परमात्मा की ओर बढ़ाएं तो हमारी जीवन शैली सतयुग हो जाएगी, कहा बीके अंजलि ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।